तो देखो बात ये है कि हक की बात कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम बदलो जितने नियम, हम सच बोलते रहेंगे। पहले लड़ा करते थे हम पेट्रोल के दाम पर, अब डर लगता है कि गाड़ी चलेगी भी या नहीं इस इथेनॉल के नाम पर। क्योंकि कंपनी ने गाड़ी में फ्यूल टैंक लगाया था, पर सरकार ने उसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। कभी गन्ना, कभी मकई, तो कभी चावल का जूस। हर महीने नया आइटम डालकर गाड़ी का इंजन कर दिया लूज। पहले बोले गन्ने से इथेनॉल बनेगा, देश में आएगी क्रांति। 2 महीने बाद बोले चीनी कम पड़ गई, फैल गई अशांति। फिर बोले मकई और टूटे चावल से चलाएंगे देश की कार। तुमसे 2 महीने की प्लानिंग नहीं होती और चला रहे हो सरकार। 28% जीएसटी लेकर भी फ्यूल में कचरा मिलाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के नाम पर जनता का माइलेज गिराया जा रहा है। कल को फ्यूल इंजन का फिल्टर पूरी तरह हो जाएगा चोक, तो क्या नेताजी खर्चा देंगे या बस बढ़ा देंगे अपनी जेब के दाम? एक तरफ कहते हो देश में फूड सिक्योरिटी लानी है, दूसरी तरफ वही खाना गाड़ियों की टंकी में झोंकना इनकी मनमानी है। कल को अगर अनाज महंगा हुआ तो आम आदमी बड़े धर्म संकट में आएगा कि वो खुद बैठकर रोटी खाएगा या अपनी गाड़ी को चावल खिलाएगा। तो अब हुआ क्या, जब लोगों ने इथेनॉल से हुई परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया पर खुलकर आवाज उठाना शुरू कर दिया और माइलेज को लेकर भी एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा था। तो पहले इतने समय तक तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कुछ बोले ही नहीं, और जब बोले तो क्या बोले कि इथेनॉल तो रेसिंग कार्स में भी यूज होता है एक्सीलरेशन के लिए, इसीलिए थोड़ा माइलेज कम आ रहा है। तो वहीं इससे पहले तक नितिन गडकरी का ये कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इथेनॉल के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? नितिन गडकरी जो ये कहते हैं इथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यह हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो एटलीस्ट ये बात तो मान रहे हैं कि इथेनॉल से माइलेज कम आ रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। तो अब हुआ क्या कि नितिन गडकरी को आजकल इथेनॉल से अलग एक नया शौक चढ़ा है, लोगों को ओपन चैलेंज देने का। जिस वक्त देश भर से लोग इथेनॉल से उनकी गाड़ियों में आ रही प्रॉब्लम्स को खुलेआम सोशल मीडिया पर बता रहे थे, ठीक उसी वक्त नितिन गडकरी जगह जगह जाकर लोगों को ये ओपन चैलेंज दे रहे थे कि मुझे एक गाड़ी दिखा दीजिए जो इथेनॉल की वजह से खराब हुई हो। दरअसल ये एक लॉबी है जो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, जो चाहती है देश में 22 लाख करोड़ का इम्पोर्ट हो। मतलब जिन गाड़ियों में इथेनॉल की वजह से जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है अपनी गाड़ियों को रिपेयर कराने में, वो सब तो एक लॉबी है जो ये सब झूठ फैला रहे हैं। मतलब अब इससे ज्यादा कोई इंसान किसी नेता को कैसे समझा सकता है, जब लोग सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी को टैग कर कर ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी 2023 से पहले की मैन्युफैक्चर्ड है, जो बिल्कुल भी इथेनॉल कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके जवाब में नितिन गडकरी का क्या कहना है कि उनके पास टोयोटा की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है, जो पूरी तरह इथेनॉल कंपैटिबल है। यानी इथेनॉल पॉलिसी लागू होने के बाद वो इथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियों पर शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब कि ये मान ले कि देश के करोड़ों लोग भी तुरंत इथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियां ले ले। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देश की जनता से प्रूफ मांग रहे हैं कि मुझे एक गाड़ी दिखा दो जो इथेनॉल की वजह से खराब हुई हो, उल्टा उसकी जगह ये खुद ये बात साबित क्यों नहीं कर देते वो रिपोर्ट दिखाकर जिसमें उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल टेस्ट किया था। दरअसल बात क्या हुई, जब मुंबई के एक आदमी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल पूछा कि आपने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने से पहले इसे कितनी गाड़ियों पर टेस्ट किया था, उनकी क्या माइलेज आई और कैसा इंजन का परफॉर्मेंस रहा, जरा इसके बारे में हमें बताइए और इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो पहले 2 महीने तो सरकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, और जब आया तो ये कहकर बताने से मना कर दिया गया कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसीलिए हम आपको बता नहीं सकते। इसके अलावा इथेनॉल को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो है वाटर यूसेज को लेकर, जिसे लेकर ये बताया जा रहा है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी यूज होता है। इवन उनसे जब एक पॉडकास्ट के दौरान इस इश्यू को लेकर पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ये सब एंटी नेशनल है, देश में पानी की कोई कमी नहीं है। अब हो सकता है नितिन गडकरी के खुद के घर पानी के कुएं हो, तो इसीलिए उन्हें पानी की कोई कमी महसूस ना हो रही हो, और आपको देश में पानी की कमी दिखाई ना दे रही हो तो आपको दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई जैसी सिटीज को देखना चाहिए, जहां पानी की कमी होने की वजह से ग्राउंड लेवल वाटर भी काफी नीचे जा रहा है। अब आप पिछड़े इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां पानी की इतनी बड़ी समस्या है। अब इन सब के बावजूद भी अगर नितिन गडकरी को देश में पानी की कमी नहीं लगती तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, जिसमें से दुनिया का जो फ्रेश वाटर है उसमें से 4% वाटर इंडिया के पास है, लेकिन दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है। तो आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि हमारे देश के लिए एक एक बूंद बचाना कितना जरूरी है। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर है,
जो कि पानी के लिए होगा, लेकिन आप फिर भी पानी ऐसे बहा रहे हो जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। अब हो सकता है कुछ लोग इस बात पर आर्ग्यू करें कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर वाटर यूज नहीं होता, बल्कि जो गन्ना, मकई और चावल जैसी क्रॉप्स है जिससे इथेनॉल बनाया जा रहा है उसे उगाने में इतना पानी यूज हो रहा है। और अगर हम इससे इथेनॉल ना भी बनाए तो भी इन क्रॉप्स को उगाने में पानी तो उतना ही यूज होना था। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि अगर हम इन क्रॉप्स को खुद के कंज्यूम करने के लिए उगा रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, लेकिन अगर इसे इथेनॉल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इंडिया का जितना फूड कंजम्पशन है उससे कहीं ज्यादा हमारा फ्यूल कंजम्पशन है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है पोल्यूशन। जी हाँ, वो पोल्यूशन जो नितिन गडकरी की किसी भी डिबेट का सबसे बड़ा पॉइंट था कि इथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है, लेकिन उन्होंने शायद कभी ये नहीं बताया कि इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में कितना पोल्यूशन होता है। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर है सार्थक गोस्वामी, जिसने मेघालय के एक छोटे से गांव में जाकर दिखाया कि कैसे वहां इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से कितनी तेजी से पोल्यूशन फैल रहा है। अब इसे देखते हुए तो सरकार का एनवायरमेंट फ्रेंडली वाला नैरेटिव पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो अब नितिन गडकरी को इथेनॉल पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले लोगों को एंटी नेशनल बोलने से पहले इन 3 सवालों के जवाब देने चाहिए कि जब लोगों ने आरटीआई फाइल करते हुए इस इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के टेस्ट की रिपोर्ट मांगी तो उसकी रिपोर्ट देने के बजाय उसे कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया। दूसरा ये कि क्या पानी जैसे इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स को इथेनॉल प्रोडक्शन में लगाना क्या वाकई में एक समझदारी का सौदा है। और तीसरा, जिसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बता रहे हो वो क्या सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर सिर्फ लोगों को दिलासा दिया जा रहा है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।